नमस्कार। हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। दांतों में सड़न, सांसों में बदबू, दांत दर्द, दांतों और मसूड़ों से खून का आना, दांतों के निकलने में समस्या और टेढ़े मेढ़े दांत जैसी ऐसी कई आम समस्याएं हैं जिनसे आए दिन लोग दो चार होते रहते हैं। अगर आपका भी दांतों से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504863 0172504865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओरल हेल्थ साइंस सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ से डेंटिस्ट डॉक्टर अशीमा गोयल। डॉक्टर अशीमा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, ओरल जो हाइजीन है ये कितना ज़रूरी है सभी लोगों के लिए? ओरल हाइजीन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, दांतों में जो भी प्रॉब्लम होगी या मसूड़ों में जो भी बीमारी होगी, जो खाना होगा वो मसूड़ों में पड़ी पस के साथ अंदर पेट में जा सकता है जी। और उससे पेट की और बीमारियों भी हो सकती हैं जी। तो ये जो ओरल हाइजीन की आपने बात करी, हमारे दांतों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली रहती है जिसे हम डेंटल प्लाक बोलते हैं जी। और ये चिपचिपी, अगर सुबह हम उठें तो हम हाथ लगाएं दांतों पर या जीभ फेरें तो हमें लगेगा कि कुछ चिपचिपा है। जी। ये जो डेंटल प्लाक की झिल्ली है ये 90% इसमें कीटाणु रहते हैं जी। और यही एक मुख्य कारण है दांतों की दो मुख्य बीमारियां, यानी कि दांतों में कीड़ा लगना, डेंटल केरीज, और जो पेरोडोंटल डिजीज़ है या जिंजिवाइटिस है, यानी कि मसूड़ों का लाल होना, सूजना, उनमें से खून निकलना, ये सब इसी झिल्ली के कारण होते हैं। तो अगर हम किसी तरह से दिन में 3 बारी ब्रश करके इस जो ये झीनी परत है इसको निकालेंगे तो दांतों की दो मुख्य बीमारियां जो हैं उनका काफ़ी प्रतिशत जो है वो रोकथाम जो है हो जाएगी। जी जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से समस्याएं होती हैं और वजह क्या है। दांतों में सड़न की समस्या बहुत ज़्यादा आम है, चाहे वो बच्चे हो बड़े हों, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है। तो क्या क्या वजह हैं जिनसे दांतों में सड़न होती है? दांतों की सड़न को हम अपनी भाषा में कहते हैं डेंटल केरीज, यानी कि डेंटल कैविटीज़। अभी ये कैविटीज़ क्यों होती हैं? अभी मैंने आपसे जिक्र किया वो झीनी परत का जिसको हम डेंटल प्लाक कहते हैं। जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, खाने की या पीने की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इस झीनी परत में वो मीठे को तेजाब यानी कि अम्ल, वीक एसिड्स में बदल देते हैं। और जब ये वीक एसिड्स हमारे दांतों के ऊपर पड़ते हैं तो दांतों में शुरू में तो धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, उसके बाद वो खोखले होने शुरू हो जाते हैं जिसे हम डेंटल केरीज के नाम से जानते हैं। तो लोग इसकी जो है बिल्कुल भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, क्योंकि शुरू में तो ना ठंडा लगता है ना गर्म लगता है, वो बाहर की परत यानी कि इनामल में ही रहता है। जी, इस बारे में डॉक्टर हम बात करेंगे कि दांतों में सड़न होने के बाद क्या क्या हो सकता है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुशहरपुर से बोल रहे हैं जी, बलदेव सिंह जंडा। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अशीमा से। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो मेरे दांत है ना, मेरी एज 65 है जी, तो मेरा कोई दांत हिलने लग गया, वो पेन तो नहीं होती, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ऐसा कैसे हो? क्या दवाई करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा उसके सेफ्टी के लिए? जी, देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि दांत जो है वो ढीले हो गए हैं, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपके दांत इसलिए ढीले हुए हैं क्योंकि जो आसपास हड्डी होती है जिसमें दांत जुड़े रहते हैं वो जब गलना शुरू हो जाती है, अगर आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं तो उसमें पीक पड़ जाती है और आसपास की हड्डी को वो गला देती है, जिससे कि जो दांत जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है आपको दिखाना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ दांत बीच में से निकालने पड़े, या हम उसमें से जो क्रेड़ा लगा हो, क्रेड़ा होता है कि जो झीनी परत है प्लाक, अगर वो ना उतारी जाए दांतों पर से तो वो एक सख्त पत्थर की तरह बन जाती है जिसे हम क्रेड़ा बोलते हैं। कई बार क्रेड़ा लगने की वजह से भी दांत जो है वो ढीले हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका इलाज सिर्फ क्रेड़ा निकालने से ही ठीक हो सकता है या आपके दांत वैसे ही निकालने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि कीड़ा लगने की वजह से दांत टूट जाते हैं और नीचे जड़ें बाकी रह जाती हैं, वो भी निकालनी पड़ती हैं। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप आके दिखाएंगे तो हम आपको सही इलाज उसका बता पाएंगे। डॉक्टर अशीमा, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुरेंद्र पाल फिरोजपुर से बोल रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछिए।
मैडम ये पूछना चाहता हूँ मैडम से कि अगर मैंने अपने बेटे को ना दांतों पे तार लगवाई थी वो ऊपर से जी, तो वो तार लगवाए भी 1.5 साल करीब हो गया जी, तो वो मतलब वो सही नहीं हो पाया अभी तक, 1.5 साल के ऊपर हो गया, ज्यादा हो गया जी। तो वो तार क्या दोबारा किसी और डॉक्टर से लगवानी पड़ेगी या वैसे फिर कुछ? जी देखिए सुरेंद्र जी, जो आप बता रहे हैं कि बच्चे के ऊपर वाले दांतों पे तार लगी है कि दोनों, ऊपर भी और नीचे भी? ऊपर वाली तरफ तार लगी है, तो इसका मतलब हुआ ब्रेसेस नहीं है, ये किसी तरह की प्लेट लगी हुई है। अंदर तालू में प्लेट होगी और बाहर उसकी तार आ रही होगी। आप फिर भी ये 2 तरह की अप्लायंसेस होती हैं, एक तो रिमूवेबल अप्लायंस जिसको कि हम निकाल सकते हैं, वो प्लेट को धो के हम रख सकते हैं, उसमें तार लगी होती है जो दांतों को मूव करने के लिए या दांतों को अपनी सही जगह पे लाने के लिए लगाई जाती है। दूसरा होता है कि दांतों पर ब्रेसेस लगे हुए हैं, हर एक दांत पे छोटा छोटा आपको स्टील का दिखाई देगा और उसके ऊपर तार लगी हुई होगी। तो अगर इनमें से कुछ है तो आप प्लीज़ ला के दिखाइए, क्योंकि 1.5 साल में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी फ़र्क ना पड़ा हो। अगर नहीं पड़ा तो दैट मीन्स कि वो ठीक, या तो ठीक लगी नहीं या ठीक जगह से आपने लगवाई नहीं। तो इसको प्लीज़ आप एक बारी ला के दिखाइए तो देख के बताएंगे, अगर नहीं ठीक लगी होगी तो दोबारा लगा देंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम दांतों में सड़न के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आप हमें बता रही थी कि किस वजह से दांतों में सड़न होती है। दांतों में सड़न हो जाने के बाद क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, अगर शुरू में जब कीड़ा लगता है, जो हमारा दांत है वो 3 परत का बना होता है। सबसे बाहर जो है अशिमा जी, एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंद्र सिंह विराज। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अशिमा से। मैं सवाल ये है कि मेरे दर्द सारे हलते हैं जी। मैं सब निकालने चाहता हूँ, कैसे करूँ? जी, दर्द सारे हलते हैं। जी जी जी। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपने बताया कि आपके सारे के सारे दांत ही हिल रहे हैं, इसका मतलब आपको पायरिया होगा। पायरिया का मतलब है कि जब मसूड़ों में पस पड़ जाती है, हड्डी गल जाती है, मसूड़े आपके स्वस्थ नहीं रहते, तो उस वजह से दांत जो है हिलने लगते हैं और कई बारी निकालने का कारण जो है वो बन सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है, आप एक बारी आके दिखाइए पीजीआई में, आपको देखेंगे। अगर निकालने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर निकालेंगे, पर निकालने के बाद और भी इलाज हैं। डेंचर लग जाता है, कई बारी अगर आपके मसूड़ हड्डी स्वस्थ है तो इम्प्लांट्स भी लग जाते हैं। तो जब तक आप आएंगे नहीं तो अच्छे से आपको बता नहीं पाएंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ दीदी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। दीदी वो क्या है कि मेरे दांतों में क्या है कि ये हो गए इसमें। जी जी, बोलिए बोलिए, आपके दांतों में क्या समस्या है? मसूड़े सड़ गए दीदी। जी। हाँ, और बदबू आती है अंदर। जी। देखिए, मसूड़े सड़ने का जो मेन कारण है ना, वो यही है कि दांत साफ नहीं किए जाते। अगर दिन में 3 बारी दांतों के ऊपर हम ब्रश करें, वो भी ठीक सही तरीके से और अच्छा समय लगा के 8 से 10 मिनट, और उसके बाद हम फ्लॉस भी करें। फ्लॉस एक तरह का धागा होता है जो दांतों के बीच में जो जगह होती है उन्हीं को साफ़ करने के लिए होता है। इसी तरह से एक छोटा ब्रश भी होता है जो 2 दांतों के बीच में जो जगह बन जाती है उम्र के साथ, उसको सफ़ा करने के लिए होता है। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर मसूड़े जो हैं वो स्वस्थ नहीं रहते। पहले थोड़े से वो सूज जाते हैं, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है, और अगर फिर भी ध्यान ना दिया जाए, करेड़ा जम जाता है और जो मसूड़े होते हैं उनमें पस पड़ जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और उसकी वजह से दांत जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ आके दिखाइए पीजीआई में, जो भी इलाज आपके दांतों का संभव होगा वो हम ज़रूर करेंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे दांतों में सड़न के बारे में, हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आप हमें बता रही थी कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर बाहर की परत में ही लगता है कीड़ा, उसी समय दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आगे की नीचे की परत में नहीं जाएगा। पर लोग ऐसे तभी आते हैं जब दांत में दर्द शुरू हो जाता है। दांत तभी जब जो दर्द है वो तब शुरू होता है
जब जो कीड़ा जो है वो बिल्कुल अंदर की परत में, जिसको हम पल्प या मज्जा बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती हैं, वहाँ तक आ जाता है। वहाँ तक आने के बाद फिर हमें जो है हम उसको भर भी नहीं सकते जी। उनमें इतना खोखलापन हो जाता है, सड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई बारी तो फोड़ा भी बन जाता है पस का और जड़ तक पहुँच जाता है इन्फेक्शन और नीचे पड़ी हड्डी को भी गलाना शुरू कर देता है जी। पर ये मैं नहीं कह रही कि ये इसका इलाज संभव नहीं है, इलाज संभव है। इसके हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं जी। इसमें पहले हम इरिगेशन करके डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी, उनका हाँ जी, सवाल क्या है? हाँ जी। हेलो, कॉल कट हो गई। डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ये बताना चाह रही थी कि जो जड़ के अंदर इन्फेक्शन हो गया है उसको हम पहले निकालते हैं जी। फिर जड़ को हम एक मटेरियल आते हैं हमारे डेंटल मटेरियल्स, उनसे हम भर देते हैं जी। उसके बाद जो ऊपर खोखला दांत है उसको भी हम भर देते हैं जी। उसको भरने के बाद दांत के ऊपर क्राउन लगाना, जिसको हम एक आर्टिफिशियल क्राउन कहते हैं, वो तरह तरह का आता है जी। तो वो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दांत ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल से मतलब है कि दांत टूटने का डर हो जाता है क्योंकि उसमें नर्व्स नहीं रही, ब्लड वेसल्स नहीं रहे, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही दांत को, तो वो डेड एक टूथ है। पर फिर भी वो जब क्राउन लग जाता है तो वो पहले जैसा जो है काम करना शुरू कर देता है। एक कॉलर ने हमें कॉल भी किया था एमपी से कि उनके दांत मतलब दुर्गंध आता है, हेलिटोसिस की शिकायत कर रहे थे, तो ये क्या वजह है जिससे हेलिटोसिस की समस्या होती है? जो ये बदबू आती है मुंह से, उसका मुख्य कारण मैं फिर बताना चाहूँगी डेंटल प्लाक ही है। प्लाक का मतलब दांतों पे जमी झीनी परत। ये सिर्फ दांतों पे ही नहीं होती जी, गालों के अंदर के हिस्से पे भी होती है और सबसे ज़्यादा तो जीभ पे होती है। जीभ अगर कई हम लोगों की देखें तो बिल्कुल वाइट कोटेड आपको नज़र आएगी जी। क्योंकि लोग जो हैं जीभ साफ़ नहीं करते हैं, दांतों को साफ़ कर लेते हैं जी। पर हमें क्या चाहिए कि दांतों को साफ़ करने के बाद छोटा ब्रश लेके इंटरडेंटल ब्रश भी करें जी। उसके बाद जो मेन हमारा ब्रश है, रेगुलर ब्रश जिसको हम कहते हैं, उसको धो के आप जीभ को भी उसी ब्रश के साथ साफ करें तो वो जो कोटिंग जो है रात को जम जाती है, जो बिल्कुल ही बैक्टीरिया से भरी हुई है, वो निकल जाएगी और ये जो बदबू वाला कारण है ये कम हो जाएगा। एक और कारण है ये बदबू या हेलिटोसिस का, वो ये है कि जब मसूड़े खराब हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है, तब भी बदबू आती है। या ये जो झीनी परत प्लाक है, इसको हम रेगुलरली दिन में 3 बारी ब्रश करके अगर नहीं निकालते तो ये सख्त एक पपड़ी की तरह दांतों पर जम जाती है और इसके कारण भी बदबू आती है। तो बदबू आने के कई कारण हैं। जो बीमारियां लगती हैं मसूड़ों की, उनको तो हम दंत चिकित्सक के पास जाके उनका इलाज कराएं और जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसमें हम दिन में 3 बारी 8-8, 10-10 मिनट लगा के अच्छी तरह से हर दांत का हर सरफेस क्लीन करें, फ्लॉस करें, टंग क्लीनिंग करें, यानी कि जीभ साफ करें, तो बदबू 80 से 90% जो है वो खत्म हो जाती है। डॉक्टर हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम एमएल गौड़ है, मैं JNK से बोल रहा हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर अशीमा से। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैं अपने बच्चे के दांत के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी। उसका अभी बच्चे का उम्र है मतलब 6 प्लस है, 6 साल। हाँ जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके दांत ऊपर वाले है ना बिल्कुल काले, और कोई मतलब नए आएंगे क्या है? अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जो दांत काले हो गए हैं बच्चे के 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में तो अभी उसके दूध के दांत हैं, अगर वो काले हो गए हैं मतलब उनमें सब में कैविटीज़ हो गई हैं या डेंटल केरीज, जिसे कि आप अपनी भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं, तो नए दांत तो ज़रूर आएंगे पक्के। वो 7-8 साल की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं। पहले जाड़ें आती हैं नीचे और ऊपर की, वो 6 साल की उम्र से, और उसके बाद ये जो ऊपर के दांत आप बता रहे हैं वो 7 से लेके 8 साल की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं। ये तो आ जाएंगे, वो तो ठीक कहा आपने, पर जो दांतों में कीड़ा लगा उसके कारण आपको ज़रूर जानने चाहिए ताकि जब पक्के दांत आ जाएं वो जो हैं वो सही रहें और उनमें कीड़ा जो है वो नहीं लगे। या तो आपका जो बच्चा है उसने बोतल से दूध पिया होगा ज़्यादा देर तक, 2-3 साल तक। जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं कि मीठा डाल के जो बोतल है बच्चे को दे देती हैं, वो सुबह दिन में तो पीता ही है, रात को भी जब बार बार उसकी आंख खुलती है तो वो मीठा दूध जो है वो पीता रहता है। उसकी वजह से जो दांत जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं। पर आप घबराइए नहीं, जो दांत काले हो गए हैं चाहे उसकी जड़ें भी क्यों ना बची हों, फिर भी हमारे पास ऐसे तरीके हैं, ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो दांत जैसे नेचुरल होते हैं वैसे हम बना देते हैं।
रूट के अंदर जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ कोर्स रहते हैं, पोस्ट एंड कोर हम इसको कहते हैं। तो वो पहले जड़ में लगाते हैं और उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं जो बिल्कुल ही नेचुरल टूथ की तरह दिखाई देता है। डॉक्टर हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो मैडम जी, मेरे दंदा च खून निकल गई। जी जी, आप एक बार फिर से अपना सवाल बताइए। जी मैडम जी, मेरे दंदा विच खून निकल गई। जी, खून निकलता है आपके दांतों से, यही पूछ रही है ना? हाँ जी मैडम जी। जी, ये खून आपके दांतों से नहीं, खून आपके मसूड़ों से निकलता होगा। तो अगर आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, एक तो आप उस पर ब्रश करिए, घबराइए नहीं। ऐसा मत सोचिए, लोगों की गलत धारणा है कि ब्रश करने की वजह से जो मसूड़ों में से जो है खून निकलता है, ऐसा नहीं है। मसूड़े जब अस्वस्थ होते हैं तभी खून निकलता है। अगर आप उसको ब्रश करेंगी तो धीरे धीरे आप देखेंगी कि आपके मसूड़े जो हैं वो स्वस्थ बन गए हैं, लाल की जगह वो दोबारा से गुलाबी बन जाएंगे और उनमें से खून निकलना जो है वो बंद हो जाएगा। अगर कहीं कहीं आपके करेड़ा जमा हुआ है तो उसका भी इलाज है, उसकी स्केलिंग हो जाएगी और करेड़ा जो है वो निकल जाएगा और मसूड़े जो हैं वो स्वस्थ बन जाएंगे। पर इसके लिए आपको किसी दंत चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी समस्या बताइए। हेलो हेलो। कि हमारे दांत पे कैपिंग की हुई है मैम जी, उस पर हम वायरिंग कराना चाहते हैं जी। और हमारा दूसरा सवाल ये है, अभी दांतों पे परमानेंट दाग हैं, वो डेंटिस्ट से पूछा था, वो कहते हैं पानी के दाग हैं। उसके बाद उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। जो वो पूछ रहे हैं कि दांतों के ऊपर पानी के दाग हैं, उससे जो मैं समझ पा रही हूँ, कई बार क्या होता है, कई जगह पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है जी। तो जब दांत डेवलप हो रहे होते हैं अंदर, तो वो फ्लोराइड एक्सेस होने की वजह से, ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से जी दांतों के ऊपर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको हम डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं जी। पर ऐसा नहीं है कि वो दांत ठीक नहीं हो सकते, उसका इलाज है जी। तो एक जो जैसे वो कैप की बात कर रहे थे, तो कैप का तो मतलब हुआ का पूरा दांत जो है वो ढक गया, उसके ऊपर क्राउन्स आ गए जी। पर हमारे पास और भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे वो धब्बे जो हैं वो लाइट हो जाते हैं, काफ़ी लाइट हो जाते हैं और वो देखने में ठीक लगने लगते हैं। जी जी। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोनक से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अशीमा से। हाँ जी, मैं ना अपने बेटा है जी मेरा, उसके ना दांत टेढ़े हैं जी, ऊपर नीचे हैं जी, उसका क्या इलाज कराइए जी? हाँ जी, अगर तो दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा। टेढ़े मेढ़े का मतलब है कि जगह कम है और दांत जो है वो आगे पीछे हैं या ऊंचे हो गए हैं, तो ये देखना पड़ेगा। कई बारी तो ये कुदरती होते हैं, जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, तो उसके लिए तो ब्रेसेस वगैरह जो है लग जाते हैं थोड़ी बड़ी उम्र में होके। पर कई बारी क्या होता है कि बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उसकी वजह से भी दांत ऊंचे हो जाते हैं, या कोई उंगली चूसते हैं, या मुंह से सांस लेते हैं, या नीचे का होठ चबाते हैं। कई कारण हैं दांतों के टेढ़े मेढ़े होने के। तो अगर आप बच्चे को लाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये कारण जांचेंगे जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े दांत हैं। कारण को सही करके फिर दांतों को अलाइनमेंट में या बराबर जो है वो लाया जा सकता है। पर अगर ये कुदरती हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, वो सही टाइम पे सही इलाज करके इन दांतों को बिल्कुल सही बना सकते हैं। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम? मैं गुरमेल सिंह बोल रहे हैं जी, मोगे से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे ना 2 जाना मतलब पिछलियां जो है वो खराब हो गई सी, उसको कैविटी बन गई अंदर उसकी जी। वो एक डॉक्टर तो बोलता है इसको ऊपर से कैप अंदर से डेड करके कैप पर आ जाए, कैप लग जाएगा। एक डॉक्टर ये बोल रहा है कि मतलब उसको एक बार भर देते हैं, बाद में मतलब उसको शायद उखाड़ना पड़ेगा, पटना पड़ेगा। अगर आपका दांत खोखला हो गया है तो उसमें मैंने पहले भी बताया था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जा सकती है। अगर तो दर्द नहीं होती, ऊपर ऊपर तक ही खोखला है तो भरा भी जा सकता है। पर अगर इन्फेक्शन हो गया है, जड़ तक पस पड़ गई है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से पहले तो जड़ का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, फिर आपका जो ऊपर खोखलापन है उसमें फिलिंग हो जाएगी, और उसके ऊपर कैप जो है वो ज़रूर लगवाना, क्योंकि अगर कैप नहीं लगवाएंगे तो वो दांत जो है किसी ना किसी टाइम जो है टूटने का डर बन जाता है। पर सही तरीके से तो जब तक आपको नहीं देखेंगे तो नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो।
हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? राकेश। जी राकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे मुंह में छल्ले निकल रहे हैं जी बार बार। जी। हाँ जी, हाँ जी, ये रिपीट हो जाते हैं महीने में कभी 2 बार। जी। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, कैसे निकल रही है? जी देखिए, कई बारी जो मुंह के छाले होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से भी हो जाते हैं। वायरल फीवर आता है, उसके साथ ही मुंह में छाले आ जाते हैं। या कई बारी ऐसे छाले होते हैं जो आते रहते हैं, जिनको हम एप्थस अल्सर्स बोलते हैं। वो कई बारी अगर पेट ठीक ना हो या कोई टेंशन हो, उस वजह से भी आते हैं। तो ज़्यादातर जो है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो खाने से अगर इस तरह के छाले हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। पर मैं तो फिर भी आपको यही सलाह दूंगी कि एक बारी आप दिखाइए, क्योंकि छाले होने का सिर्फ एक कारण नहीं, कई कारण हैं। कई बारी अल्सर हो जाते हैं, जिसको आप छाले सोचते हैं। अगर अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा है और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो दिखाना और ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी कई बीमारियां होती हैं, उसका कारण ये होता है कि मुंह में छाले आ जाते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप प्लीज़ आइए और इसको दिखाइए, ताकि अगर कोई और बीमारी है तो वो भी उसका भी जो डायग्नोसिस है वो हो सके। जी राकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर अशीमा, आप हमारे स्टूडियो में आए, दांतों की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर अशीमा के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपके दांत सफेद और चमकदार दिखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा email ID नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।